महाराष्ट्र में बड़े सियासी उलटफेर की शुरुआत हो चुकी है। शरद पवार का एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा कोई अचानक लिया हुआ फैसला नहीं लगता, बल्कि ये पवार साहब की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जिस तरह उनके इस्तीफे के ऐलान के बाद बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार लोगों को समझा रहे थे, उससे तो ये साफ लगता है कि इस इस्तीफे की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अजीत पवार के साथ कई और नेताओं के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की खबरों के बीच इस्तीफा देकर शरद पवार ने बड़ी चाल चल दी है। या तो अजीत पवार को पार्टी की कमान सौंप दें, या फिर इस्तीफे के इमोशनल कार्ड के बाद बगावत के सुर थम जाएं और शरद पवार बेटी सुप्रिया सुले को अपना उत्तराधिकारी बना दें। दोनों ही स्थिति में पार्टी टूटने से बच जाएगी। अब सवाल ये कि क्या शरद पवार के इस्तीफे के बारे में पार्टी को पहले से पता था? जवाब है हाँ, पता था, लेकिन सिर्फ सुप्रिया सुले और अजीत पवार को। इसे समझने के लिए हमें थोड़े पीछे जाना पड़ेगा। अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच पिछले महीने की 18 तारीख को सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगले 15 दिन में 2 बड़े सियासी धमाके होने वाले हैं, एक महाराष्ट्र की राजनीति में तो दूसरा दिल्ली में। सुप्रिया के इस बयान से ठीक 14वें दिन शरद पवार अचानक इस्तीफे का ऐलान कर सबको चौंका देते हैं। 24 साल बाद एनसीपी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत में धमाका कर देते हैं, यानी सुप्रिया सुले की पहली भविष्यवाणी ठीक साबित हुई। अब सबकी नजर सुप्रिया सुले की दूसरी भविष्यवाणी पर टिकी है। सब इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि दिल्ली में कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। सवाल ये कि क्या उससे पहले शरद पवार पाला बदलने वाले हैं? क्या विपक्षी एकता को बड़ा झटका देकर शरद पवार बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं? क्या मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने के अभियान का सबसे बड़ा चेहरा रहे शरद पवार अब मोदी सरकार के सारथी बनने जा रहे हैं? ये तो सब बस सवाल हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में शरद पवार के बयानों को देखें तो ये बात असंभव नहीं लगती। चाहे वो आडवाणी मुद्दे पर विपक्ष की जेपीसी की मांग को गलत बताना हो, खुले मन से सावरकर की तारीफ हो, या फिर पीएम मोदी के डिग्री विवाद को गैर जरूरी बताना हो, पवार बीजेपी और मोदी सरकार के प्रति नरमी दिखाते रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के साथ शरद पवार के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। पीएम मोदी ने कई मौकों पर मंच से शरद पवार की खुली तारीफ की है। साल 2015 में शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि शरद राव जी का जीवन देखते हुए लगता है कि जहां भी उनकी नजर गुजरेगी सब ओर से उनको सलाम किया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी शरद पवार को अपना अभिभावक और राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। पवार ने भी अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि साल 2004 से 2014 के बीच जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने दोनों सरकारों के बीच ब्रिज का काम किया था। नरेंद्र मोदी ने एक बार शरद पवार को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी बताया था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि अगर सियासत की हवा को समझना है तो पवार साहब के साथ बैठिए। अब सवाल ये कि क्या शरद पवार इस बात को समझ चुके हैं कि अगर एनसीपी के अस्तित्व को बचाए रखना है तो बीजेपी से दूरी नहीं बल्कि साथ जरूरी है। राजनीति के चाणक्य कहलाए जाने वाले शरद पवार का अगला कदम क्या होगा? दिल्ली की सियासत में कौन सा विस्फोट होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि क्रिकेट के शौकीन शरद पवार ने इस्तीफा देकर गुगली डाल दी है।